हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और बेटा लास्ट लेक्चर को आज जब आप आए होंगे तो सारा लेक्चर आप रिवाइज करके आए होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कशन किया था मेथड टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। और वो मेथड कौन सा था? बाय विजुअल एनालिसिस, जिसमें बेटा हमें देख के ये समझ में आ जा रहा था कि कौन से कैपेसिटर बच्चों सीरीज में लग रहे हैं और कौन से कैपेसिटर किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। आज बेटा हम नया मेथड सीखने वाले हैं। आज का जो मेथड होने वाला है टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू पॉइंट, दैट मेथड इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट लैडर मेथड। इनफाइनाइट लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी सीढ़ी जो कहां तक जा रही होगी, इंफिनिटी तक जा रही होगी। तो अगर बेटा हमें अरेंजमेंट कभी ऐसा दिखाई देने लग जाए तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, देखिएगा। इनफाइनाइट लैडर मेथड, मैंने जैसा भी आपको बताया, लैडर का मतलब क्या है, सीढ़ी, और इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसी सीढ़ी जो कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले तो एक बार झलक देख ले सवाल की, क्या कह रहा है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन दी शोन फिगर। तो बेटा देखिएगा जरा, ए और बी के बीच में मुझे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यहां सी लगा है, यहां सी लगा है, ठीक है। फिर यहां सी, यहां सी, यहां सी, यहां सी, और ये अप टू कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो देखिए सीढ़ी है ना, इसको ऐसे घुमा के देखिए, ये सीढ़ी टुचुक 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 चढ़ती चली जा रही है। और कहां तक जा रही है बेटा, इंफिनिटी तक जा रही है। कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। तो अगर कभी ऐसा सवाल दिखाई दे जिसमें आपको बेटा इंफिनिटी तक कोई सीरीज चल रही है और उसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो उस तरह के सवालों को हम इनफाइनाइट लैडर मेथड की मदद से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो बेटा इस तरह के सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। संता बंता की कहानी सुन लेते हैं। बेटा संता बंता सब लोग जानते हैं क्या है। तो संता और बंता एक बार कहां गए, गोवा वाले बीच पे। कहां पे गए, गोवा वाले बीच पे। जैसे ही गोवा वाले बीच पे बेटा ये गए तो वहां पर गोवा में क्या होता है, पार्टी शार्टी, पार्टी वार्टी किसकी होती है, वहां बेटा पानी इतना ज्यादा नहीं पिया जाता, वहां बियर ज्यादा पी जाती है। पी जाती है कि नहीं पी जाती है? तुम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है। जब बेटा सक्सेसफुल हो जाओगे तो अपने आप गोवा वाले बीच पे जाके पार्टी कर रहे होगे। तो संता बंता वहां पे गए और टल्ली होने के बाद संता ने बंता से कहा, एक बाल्टी पानी समुद्र में से निकाला और बोलता है कि तेरे भाई ने समुद्र सुखा दिया। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है? संता अगर बंता से बोल रहा है कि तेरे भाई ने समुद्र सुखा दिया, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा बेटा बिल्कुल भी संभव नहीं है। समुद्र में एक बाल्टी पानी निकाल लो या उसमें एक बाल्टी पानी आप डाल दे तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो पानी नहीं बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था, समझ रहे हैं ना आप। तो संता दूसरे मूड में था, लेकिन आपको उस वाले मूड में नहीं होना है। आपको बस बेटा बेसिक कंसेप्ट समझना था। इस कहानी से एक चीज आपको समझ में आई होगी कि अगर बहुत बड़ी कोई चीज है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया जाए या उसमें थोड़ा हिस्सा जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू पे किसी भी तरीके का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए बेटा इसको समझते हैं। इसी कहानी के बेसिस पर मैं ये कहता हूं कि ये एक इनफाइनाइट लैडर थी, और इस इनफाइनाइट लैडर को अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, मैंने कहा बेटा ये इसकी एक सीढ़ी का एक हिस्सा मैं तोड़ दूं। ये ए और बी था ना, ये वाले हिस्से को बस मैंने अलग करा, तोड़ा भी नहीं है, मैंने बस अलग बेटा करके रख दिया। और प्लस इसके बाद जितने भी थे, यहां वाला पॉइंट और यहां वाला पॉइंट, मान के चलो ये P है, ये वाला पॉइंट Q है, इसको बेटा अलग करके रख दूं। तो ये वाला पॉइंट बेटा P है और ये वाला पॉइंट बच्चों क्या है, Q। तो यहां पर देखिए ये कुछ कहानी इस तरह की चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी? अरे हाँ या ना बोलो यार। ये कहानी कुछ इस तरह की चल रही होगी कि ये चीज बेटा पूरी कहां तक जा रही है, ये चीज बेटा पूरी कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। तो अगर मैं कहूं कि लेट अस सपोज ए और बी के बीच में बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, x है। मैंने माना ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, x है। तो कोई सीरीज अगर इंफिनिटी तक जा रही थी तो उस पूरी इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन लोगों ने कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अगर मैंने इन पूरी सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x लेट किया और इस वाले हिस्से को अलग हटा दूं, तो ये भी तो देखो इंफिनिटी तक जा रही है। ये वही कहानी है कि पूरे समुद्र में से एक हिस्सा हटा दिया है तो बाकी समुद्र में भी तो उतनी ही चीजें रह गई होंगी। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ए और बी के बीच में मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x लेट किया है तो ये जो पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है इसका कैपेसिटेंस भी बच्चों क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस भी होगा x। ये वाला कैपेसिटेंस सी था, इसकी जगह सी लग रहा है, इसकी जगह सी लग रहा है। ये सीरीज जो आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी, इस पूरी सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, x।
और यहां ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों कितना था, पहले ही लेट किया हुआ था x। तो अगर इस पूरी का x है तो इसका मतलब इसकी जगह मैं केवल एक कैपेसिटर ऐसे लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू x होगी। इसको ऐसे समझ लो, मैं कहूं इस पूरे की जगह मैं एक कैपेसिटर ऐसे मान लूं जिसकी वैल्यू कितनी है x, और इस ब्रांच को ऐसे ले जाके टुकाप ऐसे करके टुकाप ऐसे करके हमने किसके, इस C के पैरेलल में लगा दिया होगा। तो ये सर्किटरी जो होगी वो हमें बच्चों कुछ ऐसी नजर आ रही होगी। ध्यान से समझिएगा बात को, यहां पर बेटा C, यहां पर भी C, और इसके टुकाप करके जो यहां पर एक कैपेसिटर और आया जिसकी वैल्यू क्या थी x। ये वाला बच्चों पॉइंट था A, ये वाला पॉइंट था B, और इनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो किसके बराबर था x। बेटा इनफाइनाइट लैडर वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए केवल यही एक मेथड है जिससे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। एक बेटा सीरीज मानी, इस वाले हिस्से को छुपाया, बाकी बचा हुआ भी बिल्कुल उसी की तरह होगा। तो अगर इनके बीच में x माना था तो इसके आगे जितनी भी चीज है उसका भी पूरी वैल्यू कितनी होगी x, और वो x वाली चीज इसमें आके पैरेलल में इस तरह से जुड़ जा रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस इतनी बात को ध्यान रखना, इसके आगे की सीरीज वही है, इसका मतलब अगर इनके बीच में x माना था तो इसके आगे का भी x। इस पूरी सर्किटरी की जगह बस हम यहां पर क्या लगा दे रहे होंगे, x का लगा देंगे, और फिर हम इस पूरी सीरीज को हटा हुआ मान सकते हैं। तो वो सीरीज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करेंगे अपनी क्वेरी की क्या दिक्कत लग रही है, मैं उसका जवाब आपको किसी दूसरे तरीके से दे रहा हूंगा। इधर देखिएगा ध्यान से बेटा, ये अब C और X काय में लगे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, C प्लस X। तो अब इसका मतलब ये सर्किटरी कुछ इस तरह से बन गई होगी और रिड्यूस हो गई। यहां कितना हो गया, C प्लस X, यहां कितना दिया है C, और इनके बीच का इक्विवेलेंट पहले ही अपन लोगों ने बच्चों कितना माना हुआ था, X माना हुआ था। अब ये और ये किस में लगे दिख रहे हैं बेटा आपको, ऐसे करके टुचोक, एक ही रास्ता, आखिरी पास्ता, C और C प्लस X। अगर सीरीज में लग रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना आता था, C इंटू C प्लस X अपॉन में C प्लस X, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका इक्विवेलेंट आ कितना रहा है बच्चों, इसका इक्विवेलेंट आ रहा है x। इस वैल्यू को देखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू C इंटू C स्क्वायर प्लस C इंटू एक्स। सॉल्व करेंगे बच्चों, CX आएगा अपॉन में यहां क्या आएगा 2C प्लस x। कोई डाउट वाली बात? इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, टुचो क्या आ रहा होगा यहां पे देखिएगा जरा, 2CX प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, C स्क्वायर प्लस CX। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, 2CX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस CX। मैं आगे बढ़ाता हूं, इसे याद रखिएगा क्या है इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। अपने पास इक्वेशन आई थी 2CX प्लस एक्स स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस CX। वेरीफाई कर लीजिए एक बार क्या कह रहा है, देखो 2CX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस CX। हमने भी क्या लिखा है, 2CX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस CX। बच्चों क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, CX इधर जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, प्लस के CX, ये C स्क्वायर इधर जाएगा क्या बनेगा, माइनस के C स्क्वायर बराबर 0। एक सबसे पहली क्वेरी आती है कि भैया हम यहाँ एक्स स्क्वायर में क्यों क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, हम C स्क्वायर में भी क्वाड्रेटिक बना सकते थे। तो बच्चों ध्यान दो, मुझे निकालना क्या था, मेरे लिए अननोन क्या था, x अननोन है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए बच्चों मैं एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं ताकि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के बहुत ही आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, किसकी, एक्स की। तो बेटा अपने नीट वाले एस्पिरेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां मैथमेटिक्स की बात आते ही थोड़ा सा किडनी में हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है, वो चीज नहीं बननी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कहीं पर दिया होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्या कह रहे हो, किडनी में हार्ट अटैक? बेटा ध्यान से समझना, दिल में हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, किडनी में आएगा तो चलेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है c, और c की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, माइनस के C स्क्वायर। तो अगर मैं बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं
तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी कर रहे होंगे तो क्या आएगा माइनस सी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर आएगा माइनस 4, ए की जगह बच्चों कितना है 1 और सी की जगह कितना है माइनस के सी स्क्वायर, अपॉन में बच्चों क्या लिख रहे होंगे 2 इंटू 1, अरे ए की जगह 1 ही तो है, बहुत बढ़िया, माइनस सी प्लस माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस ये टू चौक प्लस हो जाएगा, अरे हाँ ना बोलो यार, 4c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5c स्क्वायर, अपॉन में सॉल्व करेंगे कितना आ गया 2, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे माइनस सी प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं सी रूट 5 अपॉन में 2, दिस वैल्यू इज ऑफ x। अब इसका मतलब x के दो आंसर आ रहे हैं बच्चों, x के दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर मुझे दिखाई दे रहा है माइनस सी माइनस के सी रूट 5 अपॉन में 2 और एक आंसर आ रहा है माइनस के सी प्लस के सी रूट 5 अपॉन में 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये नेगेटिव, ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, ओवरऑल आंसर विल बी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर विल बी नेगेटिव, कभी भी कैपेसिटेंस किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब हम इस आंसर को क्या कर देंगे निग्लेक्ट। आप कहेंगे ये भी तो नेगेटिव आ रहा है, मैं कहूंगा आगे ही तो नेगेटिव है भाई, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.24, तो इसका मतलब ये बनेगा 2.24c, मतलब माइनस सी प्लस 2.24c अपॉन में 2, सॉल्व कर रहे होंगे कितना आ रहा होगा 1.24c अपॉन में 2, और ज्यादा सॉल्व कर रहे होंगे कितना आ रहा होगा 0.62c। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोलो यार, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो बेटा जो ये इतना इनफाइनाइट लैडर की सीरीज का सवाल चले जा रहा था बिल्कुल इंफिनिटी तक, सी 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 सी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह के पैटर्न के सवाल का अगर सी ऐसे बन रहा हो सी 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 सी, तो हम कहेंगे उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों कितना आने वाला है, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने वाला है 0.62c, या ऐसा ऑप्शन दिखाई दे माइनस के सी प्लस रूट 5/2, तो इस वाले आंसर को आप टिक मार के आ रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट वाली बात? इस तरह से भी याद रखना है और इस तरह से भी याद रखना है। इस तरह का सवाल है, स्टैंडर्ड बना के याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम जब इस सवाल को अगर एग्जाम में कर रहे होंगे और एमसीक्यू में सवाल दिख रहा होगा तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकेंगे, सवाल देखते ही तुरंत आंसर पे टिक मार के आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये वाला सवाल होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, मैं सामने से हट रहा हूं ताकि आप पॉज करके सारे नोट्स को कंप्लीट कर लें। इसी तरह से बेटा पहले वाले पेज पे भी चले जाइएगा, ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन दी शोन फिगर। तो अब क्या हुआ, बस यहां 2c यहां c यहां 2c यहां c यहां 2c यहां c, ऐसे ही अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। अब बेटा मैं बस इसकी सर्किटरी को बता रहा हूं, बाकी सवाल आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर इस वाले पॉइंट पे मैं P बोलूं, इस वाले पॉइंट पे मैं Q बोलूं और A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X मानूं, तो अगर इसको छुपाऊं, इसके इधर इधर को छुपा लूं मान लो, तो इसके आगे फिर इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर इनके बीच में X माना है तो इसका मतलब इनके बीच में भी क्या होगा X, इसका मतलब ये सर्किटरी रिड्यूस हो गई होगी। कहां? ये सर्किटरी कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी यार, ये C ये 2C, इन दोनों के बीच में X, अरे हाँ ना बोलो यार, और इसके बीच में यहां और यहां एक क्या लग रहा है X, ये दोनों पैरेलल में C प्लस X। अब ये 2C और C प्लस X किस में होंगे? देखो इस सर्किटरी को जब और रिड्यूस करोगे तो यहां क्या बना, यहां पर बना C प्लस X और ये इस तरह से आ गया, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है A और इनके बीच में ये है X। बच्चों यहां है 2C, ये है C प्लस X, दोनों किसमें हैं? अब फिर से दोनों सीरीज में आ गए। देखो ना ऐसे करके टुचोक एक ही रास्ते पे है, एक ही गली एक ही मोहल्ले में दो मकान दिखाई दे रहे हैं, ऐसे करके चल गए तो ये सीरीज में है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कितना माना था X बराबर, यहां क्या है 2C, तो 2C इंटू C प्लस X अपॉन में 2C प्लस C प्लस X। सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, x इज इक्वल टू यहां क्या है 2c स्क्वायर प्लस 2cx अपॉन में यहां क्या है 3c प्लस x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे वही कहानी, x स्क्वायर प्लस 3cx इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 2cx। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक देखो क्या बन रही है अपने पास, x स्क्वायर, ये
3cx, ये 2cx इधर जाएगा, कितना बनेगा, ये cx बचा। 2c स्क्वायर को उठा के इधर लेके आएंगे, माइनस के 2c स्क्वायर बराबर 0। तो बन गई ना x में क्वाड्रेटिक। जैसे ही x में क्वाड्रेटिक बन गई, तुम्हें पता है क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंपैरिजन करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से abc की वैल्यू, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सब जानते हैं, अभी पहले इससे पहले बताया भी था, क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक आंसर पॉजिटिव का मिल रहा होगा, एक आंसर नेगेटिव का मिल रहा होगा। नेगेटिव वाला हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ओवरऑल कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे। जो आंसर आ रहा हो वो कैलकुलेट करके आप लिख लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? देख लो मैंने यहां सामने लिख दिया है आपके सामने, इसको आप आगे कैलकुलेट कर ले रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट फॉर दी शोन फिगर। मेरे को जितना बताना था, जो मेथड सिखाना था, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। जस्ट फॉर प्रैक्टिस है अब ये क्वेश्चन। बेटा ये c ये 2c, अगर मैं इनके बीच में x मानता तो इसको छुपाते, यहां पॉइंट और यहां पॉइंट, इसको छुपाते, इस आगे का पूरे का फिर से x होता, मतलब इस पूरे की जगह मैं बस क्या लगा सकता हूं, एक x का लगा सकता हूं। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल में, फिर उसके साथ किसमें, सीरीज में, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, x है। सर्किटरी बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनेगा, एक आंसर पॉजिटिव का, एक आंसर नेगेटिव का, और हम ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। नेगेटिव वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर रहे होंगे, और केवल अपना आंसर कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को? पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरीके के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। आप सवाल लगाना सीख गए, सोई आपकी कहानी बेटा पूर्ण रूप से बन जाएगी, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत फिर रहेगी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? सवाल नोट कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डेंजरस सा लग रहा है, इसमें बेटा एक कैपेसिटर और बढ़ गया है, यहां सी बढ़ गया है। इस वाले सवाल को अपन लोग देख रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा बात को, इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल वही रहेंगे, फंडामेंटल नहीं बदलते हैं। देखो सी सी सी, पैटर्न कहां रिपीट हुआ, सी सी सी, फिर सी सी सी, फिर सी सी सी, तो इस चेन के बाद ही तो रिपीट हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां वाला पॉइंट P, यहां वाला पॉइंट Q, हाँ या ना बोलो यार। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कितना माना, A और B के बीच में इक्विवेलेंट माना X। तो बेटा इसका मतलब जैसे ही मैं इसको छुपाता तो इसके आगे का फिर सारा क्या हो जाता, X। मैं इसको छुपाऊं अगर तो इसके आगे का फिर सारा क्या हो जाएगा, X। इसका मतलब यहां X, और यहां पर भी इन दोनों के बीच में जो P और Q के बीच में आ गया वो X आ गया। तो ये सर्किटरी बच्चों अब किस तरह से दिखाई दे रही होगी, ये सर्किटरी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? बस यहां एक कैपेसिटर बढ़ा हुआ है, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। देखो यहां C है, यहां X है, यहां C है, यहां C है, ये पॉइंट बेटा A, ये पॉइंट बेटा B, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X। ये C और X किस में लगे दिखाई दे रहे हैं, ढंग से देखो बेटा, ये C और X किस में लगे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कितना हो गया, C प्लस X। अब देखो इस सर्किटरी को जब समझोगे तो ये कुछ इस तरह की कहानी है। अरे हाँ या ना बोलो यार। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है बेटा B, इनके बीच में इक्विवेलेंट है X, ये आया C, ये आया C प्लस X, और ये आया C। अब देखो ये तीनों एक ही रास्ते पर हैं। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों बेटा एक ही रास्ते पे, ऐसे करके टुचोक है नहीं है। अब देखो मैं इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, ये C और ये C एक ही रास्ते पर है, ये C और ये C एक ही रास्ते पर है। इसका मतलब C और C का कितना हो गया, C/2, और यहां कितना लगा हुआ था, C प्लस X, और यहां पे हम आ गए, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, और इनके बीच में इक्विवेलेंट कितना है X। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, C और C कितना हो गया, C और C कितना होगा, C और C आप कहेंगे C/2, और C/2 C प्लस X के साथ किस में लगा होगा, सीरीज में लगा होगा। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं क्या कहूंगा, X बराबर एक कैपेसिटेंस है C/2 का, दूसरा है बच्चों C प्लस X का, अपॉन में C/2 प्लस में C प्लस X। सॉल्व जब कर रहे होंगे तो यहां C/2 मल्टीप्लाई में C प्लस X, अपॉन में एलसीएम ले रहे होंगे तो यहां आएगा C प्लस 2C प्लस 2X अपॉन में 2। टुचोक कट गए कि नहीं कटे? यहां देखो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल्स टू, यहां आया C स्क्वायर प्लस CX, अपॉन में क्या आएगा 3C प्लस 2X। मल्टीप्लाई कर दो इधर, यहां क्या आएगा, ये आया बच्चों 2X स्क्वायर
प्लस 3cx इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। इसको इधर लेके जाओ, x में ही क्वाड्रेटिक बनानी है, बता चुका हूं क्यों बनानी है। 2x स्क्वायर इधर लेके जाते तो क्या आता 2cx, इसको इधर लेके जाते माइनस के सी स्क्वायर बराबर 0। अब अगर इसे कंपेयर करोगे, कंपेयर मैंने बताया था किससे करना है, कंपेयर करना है, बायो वाले बच्चे जरूर अलग से लिख के कंपेयर करा करना, ठीक है, ताकि कभी गड़बड़ ना करो। a बराबर 2, b बराबर कितना आ गया 2c, मैथ्स वालों को तो प्रैक्टिस बढ़िया रहती है इस पे। c बराबर है माइनस के सी स्क्वायर, तो बेटा x का आंसर क्या आएगा, x का आंसर आएगा माइनस b, मतलब माइनस के 2c प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर करेंगे तो 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4, a की जगह बच्चों 2 और c की जगह माइनस के c स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हुआ अपॉन में बेटा 2, a की जगह कितना है 2, बहुत शानदार, माइनस के 2c प्लस माइनस अंडर रूट 4c स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर, कितना बन गया बच्चों 12c स्क्वायर, अपॉन में कितना आ गया 4। कोई डाउट वाली बात? अच्छा 4 इंटू 3 लिख सकते हैं इसे, 4 3 12 ही तो होता है, 4 रूट के बाहर जाएगा कितना होगा माइनस के 2c प्लस 2√3c अपॉन में 4। अच्छा 2 2 2 कॉमन लेके कटेंगे और x की वैल्यू बच्चों अपने पास कितनी आ गई माइनस के c प्लस, अच्छा प्लस माइनस है बेटा, ये प्लस माइनस √3c अपॉन में 2 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के c प्लस माइनस √3c अपॉन में 2। अच्छा सोचो नेगेटिव वाला हम लेंगे नहीं क्योंकि ओवरऑल कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसका मतलब x का केवल एक आंसर आ गया है, x इज इक्वल्स टू क्या है माइनस c प्लस √3c अपॉन में 2। आंसर ऐसे भी दिख सकता है तुम्हें √3 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू सी, देखो c कॉमन लिखेगा, ये क्या है √3, यहां आएगा -1, तो √3 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू सी दिखेगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा बेटा ये आपको दिखाई देगा कैसे, √3 की वैल्यू होती है कितनी 1.73 और क्या किया -1 अपॉन में क्या किया 2 इंटू सी। सॉल्व करो बेटा, ये कितना आएगा लगभग 0.73 आएगा, और इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे 0.365। अब ये देखो 5 से आगे इवन है तो 5 को ड्रॉप किया जा सकता है, हम क्या कह रहे हैं 0.36 ही आ रहा होगा। 0.36 आया कि नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो 2 रिजल्ट मैंने याद रखवाए हैं, अगर सी 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 चल रहे हो तो आंसर याद रखना कितना है 0.36 और दूसरा इससे पहले मैंने बेटा आपको याद कराया था कि मैं क्या कह रहा था, देखो ध्यान से, अगर कौन से वाले चल रहे हो, कौन से चल रहे हो सी 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 सी, तो उस समय पे बेटा आंसर मैंने याद कराया है आपको कितना होता है 0.62c। इन दोनों आंसर को बेटा आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? याद रखना सी 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 सी, डायरेक्ट देखेंगे सवाल तो 1 मिनट में आंसर टिक मार रहे होगे। सी 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 अगर दिख रहा है 3 दिख रहे हैं तो 0.36 ही आएगा, और अगर 2 वाला पैटर्न होगा तो आंसर कितना आ रहा होगा बच्चों 0.62c। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई है? इनफाइनाइट लेटर का बेटा एक ही पैटर्न है, बस पैटर्नाइज करके सवाल को बनाते चले जाना है हमें। देखिए ये सवाल आपको घर के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ चुके होंगे अब तक। क्या दिया हुआ है, रिपीट फॉर दी शोन फिगर C2CC 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 अप टू इन्फिनिटी। समझ गए ना क्या करना है? इस सवाल को बस प्रैक्टिस के लिए घर से बना रहे होंगे। हमने इनफाइनाइट लेटर के आपको 3-4 सवाल बता दिए थे, 2 सवाल पूरे पूरे बेटा सॉल्व भी करा दिए, एक की क्वाड्रेटिक बना के छोड़ी है, तो 1-2 सवाल तो आपके घर का रिवीजन वर्क के फॉर्म में होना चाहिए, वो आप ही के लिए बेहतर है, क्योंकि जब खुद से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ज्यादा चीजों को बच्चों आप सीख रहे होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर चर्चा करनी है क्योंकि मुझे यही बताना था। देखिए मैं सवाल लेके आया हूं आपके लिए, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों था, मैंने 2 रिजल्ट आपको याद इसीलिए कराए थे। देखो जरा 10 10 10 10 10 10 10 10, इसका मतलब ये सीसी वाले पैटर्न के सवाल हैं। तो जब सी और सी ऐसे लगे होते थे, सी और सी, तो इसका आंसर मैंने आपको याद कराया था होता था 0.62c। अच्छा यहां c की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 0.62 इंटू सी की जगह 10 लगा दो, आंसर क्या आएगा 6.2 माइक्रोफेरेड। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई?
इसलिए मैंने कहा था वो स्टैंडर्ड याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी 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 ऐसे अगर लगे हो तो इक्विवेलेंट कितना आता है 0.62 सी। तो आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा, कितना होगा, कितना होगा 6.2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, कंपटीशन में अगर इस तरह का सवाल दिखेगा तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आगे मार के टिक मार के आगे बढ़ रहे होंगे, जिससे आपका समय बाय आउट होगा और दूसरे सवालों को करने में आपको थोड़ा ज्यादा समय मिल रहा होगा और वही आपके लिए रैंक बूस्टर की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ फंडामेंटल हैं बेसिक वाले, उनको मैं आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज, सेम सवाल है बस पैटर्न बदला है। अब देखो क्या दिख रहा है, देखो 10 10 10 10 10 10 10 10 10, इसका मतलब ये कौन से पैटर्न का सवाल हुआ, सी 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 और सी। इस पैटर्न का ही है कि नहीं है, अरे हाँ या ना बोलो। जो 3 वाला था उसके लिए मैंने अभी आपको आंसर याद करवाया था, कितना होता है 0.36 सी। 0.36 दिखे, 0.37 दिखे, वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो हम क्या देख रहे हैं, 0.36 सी दिख रहा है। हर एक सी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 10 थी। कितनी थी, 10 थी। बस इस सी की जगह क्या लिख देना, 10। 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होगे, आंसर कितना आ रहा होगा 3.6 माइक्रो फैरड। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? जो मैंने बेटा बात सिखाने की कोशिश की है, जो पैटर्न आपको सिखाने की कोशिश की है, क्या आप लोगों को सभी को वो पैटर्न समझ में आ गया है? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको जरा सी भी दिक्कत हो इस तरीके के सवालों को करने में। ठीक है ना? तो बेटा इनफाइनाइट लेटर के हैं, देखते हैं इसके बाद क्या कोई सवाल है? ठीक है, नहीं, तो यहीं तक है। तो बेटा आज के अपने इस छोटे से लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर आपसे मुलाकात हो रही होगी। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आपको पता है ना क्या करना है, आपका प्यार बहुत बेटा ज्यादा जरूरी है। कीप सपोर्टिंग अस, और आपके कमेंट जो है वो मुझे बहुत ज्यादा बच्चों मोटिवेट करते हैं। तो कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शोइंग योर लव एंड कीप गोइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।